बहू का जन्मदिन वर्सेस बेटी का जन्मदिन। रसोई में सास अपनी बेटी शालू के लिए केक बना रही थी। आज मेरी बेटी शालू का जन्मदिन है। बड़े दिनों बाद वो ससुराल से मायके आ रही है और वो भी जन्मदिन के लिए। उसे मेरे हाथ का ड्राई फ्रूट्स का केक बहुत ही पसंद है। सास ड्राई फ्रूट्स वाला केक बना रही थी, पर केक में डालने के लिए उसे ड्राई फ्रूट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे, ये ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा कहाँ गया? कहीं बहू ने छुपा कर तो नहीं रखा ना? बहू, अरे ओ बहू! सास की आवाज सुनकर बहू रीमा रसोई में आती है। माँ जी, आपने बुलाया? कुछ चाहिए आपको? अरे, ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे, मुझे केक बनाते देख छुपा कर तो नहीं रखा तूने? तुझे तो मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जाती। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। डिब्बा तो ऊपर रखा है, मैं अभी लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर रीमा ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा निकालकर सास को दे देती है। सास ड्राई फ्रूट्स का केक बनाती है कि तभी बेल बजती है। शालू और दामाद घर आए थे। छाया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे आओ आओ दामाद जी, आने में देर कर दी। कब से राह देख रही थी तुम दोनों की। बेटी शालू, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जी, आप कैसे हो? लो, लेकर आया आपकी बेटी को। आज तो इसने घर सर पर ही रख लिया था। जिद पर अड़ गई थी कि आज उसे उसका जन्मदिन मायके में ही मनाना है। हाँ मम्मी, क्यों ना आऊँ मायके? मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, फिर कैसे ना आती। वैसे मेरा मनपसंद केक तो बनाया ना मम्मी? हाँ बेटी, बनाया है केक, पर उसके पहले थोड़ा नाश्ता पानी तो कर लो। बहू, अरे ओ बहू, देख दामाद जी और शालू आए हैं, उनके लिए नाश्ता तो लेकर आ। रीमा तुरंत वहाँ आती है। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाभी, इतने में नहीं चलेगा, मुझे तो गिफ्ट भी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भैया लेकर आते ही होंगे। मैं आपके लिए तब तक नाश्ता लगाती हूँ। अरे, मेरे ख्याल से आज तो भाभी का भी जन्मदिन है ना, फिर उसे कोई विश क्यों नहीं कर रहा है? और आप सब उसे ही काम बता रहे हो। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ भाभी। धन्यवाद भैया। अरे, इस काकाए का जन्मदिन, इस गरीब का कभी जन्मदिन भी मनाया होगा कि नहीं पता नहीं। वैसे जन्मदिन होता क्या है इसे क्या पता। जाकर नाश्ता लेकर आ पहले। रीमा बेचारी सबके लिए नाश्ते का प्रबंध करती है। रीमा नाश्ता लाती है। सास अपनी बेटी को प्यार करते हुए खूब खिलाती है। रीमा के बारे में तो वो सोचती तक नहीं। आज शालू, सब तेरे मन पसंद का खाना बनेगा। बता तो सही कि तुझे डिनर में क्या क्या खाना है? मम्मी, मुझे ना पनीर टिक्का बहुत पसंद है, और उसके साथ रोटी और पुलाव भी। भाभी, आप भी अपने मनपसंद का कुछ बना दीजिए। रीमा कुछ कहती कि बीच में सास कहती है, अरे इसकी क्या पसंद होगी दामाद जी? इसकी माँ को अगर इसकी इतनी फिक्र होती तो कुछ बनाकर भेजती नहीं क्या? अब ये तुम सब छोड़ो, रीमा जाओ रात के खाने का इंतजाम करो। ये सब सुनकर रीमा नाराज होकर रसोई में जाती है। मेरी पसंद तो छोड़ो, मुझे विश तक नहीं किया माँ जी ने। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। पर ये भी तो सच है ना कि वो अपनी बेटी को ही प्यार करेगी। मेरा भी तो मन था मायके जाने का, पूछा तो मना कर दिया और अपनी बेटी को घर बुलाया। रीमा ने ये भेदभाव पहली बार नहीं देखा था। उसकी सास हमेशा ऐसा ही भेदभाव करती रहती थी। रीमा रात का पूरा खाना अकेले ही बनाती है। शाम हो जाती है। रीमा के पति नितिन भी ऑफिस से आते हैं। नितिन ने बहन और रीमा के लिए साड़ी लाई थी। रीमा, शालू, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट। थैंक यू भैया। अरे, रीमा को क्यों लेकर आया साड़ी? इसे क्या जरूरत थी साड़ी की? माँ, रीमा का भी तो जन्मदिन है ना, फिर ये इसका अधिकार है। आज तो कुछ मत कहिए रीमा को, हर बार खाने में टोकती हो। ऐसा मत करो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ। बड़ी जल्दी से बीवी की तरफदारी करने लगा तू तो। बहू, अच्छा पढ़ा रही है तू तो मेरे बेटे को। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने ही अपने पसंद से साड़ी लाई। अब मुझे मत सिखाओ, ये बाल मैंने ऐसे ही सफेद नहीं किए, सब जानती हूँ तेरे नखरे।
सास के तानों को नजरअंदाज करके रीमा अपनी साड़ी देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। रात को सारे खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। रीमा खाने से टेबल भर देती है तो छाया अपनी बेटी के लिए ड्राई फ्रूट्स वाला केक लाती है। ले बेटी, तेरा मनपसंद केक कट कर दे अभी से। वाह मम्मी, केक तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। थैंक यू मेरी प्यारी मम्मी। भाभी, आओ हम दोनों मिलकर केक काटते हैं। रीमा केक काटने आ ही रही थी कि छाया उसे रोकती है। अरे अरे, तू कहाँ जा रही है? रुक जा। शालू, तेरे नाम का केक है ना, तो तू ही कट करेगी। माँ, नितिन कुछ बोलने जा ही रहा था कि रीमा उसे रोकती है। सुनो, अभी कुछ मत बोलो। आज अच्छा दिन है। बहस करके बस माहौल खराब मत करो। चुप रहो। आप कुछ बोलोगे तो माँ जी मुझे ही दोष देंगी। शालू अकेले ही केक काटती है। सब बड़े मजे से खाना खाते हैं, पर रीमा मन से बहुत दुखी थी। सबका खाना खत्म हो जाता है। शालू और दामाद वापस घर जा रहे थे। माँ जी, अब हम चलते हैं। भाभी, आपके हाथ का खाना बड़ा ही अच्छा था। अगली बार आएंगे तो ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाना। ऐसा खाना हर किसी को नसीब नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? अरे बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। अब गुस्सा मत करो तुम। मम्मी, चलती हूँ, फिर आऊंगी। भाभी भैया ख्याल रखना। बेटी शालू, मन तो नहीं कर रहा है कि तुझे जाने दूं, पर क्या करूं? तुझे मायके में रोक भी तो नहीं सकती। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी खुशी मिली बेटा। ऐसे ही आते रहना। शालू और दामाद जी अपने घर वापस चले जाते हैं। रसोई का पूरा काम खत्म करते करते रीमा को रात के 12 बज जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही रीमा उठकर काम पर लग जाती है। उस दिन रीमा को अच्छा नहीं लग रहा था। तब वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी पता नहीं, मुझे चक्कर सा लग रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ तुझे? खाना पीना तो सब बराबर करती है और काम करते वक्त ये नाटक करती रहती है। ये सुनकर रीमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी को कभी मेरी परेशानी समझ नहीं आती। पता नहीं क्यों माँ जी मेरे साथ ऐसा करती है। छाया की वजह से रीमा काम करती ही रहती है कि तब वो चक्कर आकर गिर जाती है। अरे अरे नितिन, देख तो, अरे देख तो, बहू चक्कर आकर गिर गई। अरे जल्दी से आ। नितिन रीमा को कमरे में ले जाता है। डॉक्टर आकर रीमा को चेक करता है और कहता है, आपके घर खुशखबरी आने वाली है। माँ जी, आप दादी बनने वाली हो। पर नितिन, रीमा बहुत ही कमजोर दिख रही है। ऐसी हालत में उसका अच्छा ख्याल रखना होगा। अगर वो तंदुरुस्त रहेगी तो ही पेट में पलने वाला बच्चा तंदुरुस्त होगा। दादी बनने की बात सुनकर सास खुशी से नाचने लगती है। डॉक्टर के जाने के बाद नितिन माँ से कहता है, सुनो माँ, अब रीमा माँ बनने वाली है। अब तो उसका ख्याल रखोगी ना, जैसे कि आप शालू का रखती हो। माँ, अगर रीमा को कुछ हो गया तो हम पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। हाँ बेटा, मुझे सब समझ आ गया। मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा बेटी और बहू में फर्क करती रही हूँ। मैं उसे अच्छे से खाने नहीं देती थी, बस काम करवाती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा बेटा। मैं आज से बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। सास बहू के पास आकर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। अगर हर सास ने बहू और बेटी में फर्क करना छोड़ दिया ना बेटा, तो बहू बेटी बन जाएगी। माँ जी, ये सब भूल जाइए। मैं आपकी बहू नहीं, बेटी ही तो हूँ। इस तरह से रीमा पुरानी बातें भूलकर सास को माफ कर देती है और सारे खुशी से रहने लगते हैं।